हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से डार्क वेब के बारे में। ये डार्क वेब पार्ट 5 था, ये शुरू करते हैं। तो उसमें आप सुनने की जल्द मेरी डार्क वेब सीरीज़ भी आने वाली है, तो उसमें ज़रूर देखिएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो वापस हम पॉइंट पर आते हैं। डार्क वेब बहुत ही ज़्यादा क्रीपी चीज़ है। मतलब डार्क वेब में मैंने सारे पार्टों में कहा कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, इनफैक्ट कुछ बंदों की कहानी भी सुनाई है। इनफैक्ट मैंने सिल्क रोड जैसी क्रीपी वेबसाइट्स के बारे में आपको पिछली बातों के बारे में बातों के अंदर बताया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लो, क्योंकि वो पार्ट देखने के बाद ही आपको ये बात समझ आने वाला है। क्योंकि इसमें मैं मज़ीद क्रीपी चीज़ों का जिक्र करने वाला हूँ, तो जाकर वो पार्ट देख लो। बदतमीजी मत करो, जाकर देखो। सो ये शुरू करते हैं। ये डार्क वेब पर बहुत ही ज़्यादा क्रीपी चीज़ें होती हैं। रेड रूम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रेड रूम के बारे में इतनी क्रीपी चीज़ें भी हैं जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। रेड रूम के अंदर बहुत से तोशेज हुए हैं, जिसमें से मैंने आपको सिर्फ कुछ तोशेज के बारे में हमने पिछले पार्टों में बताया। के अंदर मैं उसी को ही रिवील करने वाला हूँ। बहुत से लॉन्चर हुए हैं डार्क के क्रीपी दुनिया के अंदर, बहुत से तोशे हुए हैं। और डार्क वेब के अंदर हैकर्स, क्रिमिनल आए कैसे, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आगे जाकर होप डिस्टर्ब होने वाली है, तो 18+ लोग ही देखें। ये शुरू करते हैं। जिम जैसा ने वेबसाइट बनाई तो इस पर टोर वेब का ही एक्सेस रखा, ताकि वो दूसरी वेबसाइट्स को ट्रैक कर उन्हें तबाह भी कर सके, और उन्हों के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम बना था थी डार्क वेब। लेकिन हैकर ने इसमें विजिट कर लिया, और उस हैकर ने जब इसे हैक करना शुरू किया तो वो सोच भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है। तो वो कुछ कर ही नहीं पाया, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद उसने एक हैकर टीम भी उस पर विजिट कर लेती है, क्यों अब मजीद क्रिमिनल्स वहाँ पे आने लगते हैं। उनका सिक्योरिटी सिस्टम एक उन्हों के लिए खतरा बन चुका था। इस वक्त उन्होंने डार्क वेब को छोड़ने का सोचा है। डार्क वेब छोड़ने के वक्त भी वो बहुत घबराए हुए थे। लिटरली डार्क वेब बहुत ही क्रीपी चीज़ है। जो वेबसाइट्स हैं वो भी बहुत क्रीपी, उनकी कहानियाँ भी मैं शायद आपको इस वेब सीरीज़ में बताऊँ, क्योंकि ये आखिरी बात है डार्क वेब का। तो इसे ध्यान से देखना, और पिछले बार भी देख लो अगर नहीं देखा तो। चलो पॉइंट पर आते हैं। यूएस लिए वो वेबसाइट जो कि उनको प्रोटेक्शन सिस्टम था, यूएस लिए वेबसाइट जो कि उनका प्रोटेक्शन सिस्टम था, वो उन्हों के लिए एक खतरा बन चुका था। इसलिए वो उन्हों के लिए खतरा था एक तरह से। और यूएस के अंदर शायद अभी भी है डार्क वेब, लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानता। सो ये बहुत ही क्रीपी चीज़ें नहीं है कि ये उसने बनाई यूएस ने थी, ये तो पक्की बात है, क्योंकि यूएस ने इसमें मज़ीद डिस्कशन वगैरह भी की, और हैको क्रिमिनल्स के आने के बाद हाँ शायद उसने छोड़ दिया और शायद रखा, ये मैं नहीं जानता। हम बात करें ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की यूएस में, तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट ने ही एक्सपेरिमेंट किए थे, इसका नाम सी है। इसके बारे में पार्ट 3 या पार्ट 2 के अंदर जिक्र कर चुका हूँ, और ये पार्ट 4 है ना, बल्कि पार्ट 5 है। तो मैं पता नहीं किस बात में जिक्र करेगा, हम सारे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हुए थे जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जिनके साथ हुए उनके एक नुकसान था। और मैं एक और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की बात करूँ तो उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने किया था। इसके अंदर इंसान के हाथों को जमा कर उन्हें तोड़ा जाता था कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में चैम्बर में रखा जाता था। आप खुद सोच सकते हैं कितना क्रीपी है। तो हम अगर पूरा एक्सप्लेनेशन दूँ मैं आपको, तो इसमें क्या किया जाता था, इन लोगों को पकड़ा जाता था, किडनैप किया जाता था काफ़ी लोगों को उन पर, क्योंकि उसमें चाइना रशिया के कब्जे में था तो ऐसा हो सकता था। इसलिए पकड़ते थे लोग रशियंस, और उन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू होता था। इसके अंदर उनके हाथ को जमा दिया जाता था, पूरी आइस से तरफ कर दिया जाता था, जिससे आप खुद सोच सकते हैं कितना क्रीपी है। और उसके बाद उन्हें पर हथौड़े मारे जाते थे, और इतना भी पता नहीं चलता था वो बर्फ़ जमने के बाद कि इंसान को हो गया है। और वो इसे देखते थे और इसे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया करते थे। ऐसा काफ़ी महीनों तक उनका होता, और कुछ दिनों के बाद जब उन्हें के हाथ में हीट एक्सपेरिमेंट हुआ तो उनके हाथ अलग हो गया। आप खुद सोच सकते हैं कितना क्रीपी है, बट ऐसा हुआ था रियल में।
हाँ अभी मेरे वैक्सीन के बाद कभी वेट करिए तो पॉइंट पर आते हैं तो वापस तो उनसे इतनी करीबी चीज़ें हुआ करती थी उस वक्त। रशिया प्रेसिडेंट में भी किया करता था गन्स के अदर और भी चीज़ों के। सो बाय गाइस, ये मेरा आखिरी पार्ट था दारू सीरीज़ का, दारू पार्ट का। लेकिन जल्द मैं दारू वेब सीरीज़ भी लॉन्च करने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।